दोस्तों आज मैं रिव्यू करने आया हूँ एक रेस्टोरेंट का, उसका नाम है ज़ोक साबर। मेरे अंदाज़े से ये रियाद का बेस्ट रेस्टोरेंट है। ये इंडियन और पाकिस्तानी खाना रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे मतलब इसका अगर आप खाना खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ कुछ दोस्त मेरे आए हैं, वो भी इस रेस्टोरेंट का खाना देखेंगे और ये किस तरह का रेस्टोरेंट है। मेरे साथ हैं ओवैस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग ये रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, मेरे साथ ये अरसलान भी है। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे, फिर आपको रिव्यू देंगे। हम भी अभी एक्साइटेड हैं। तो जमल ने खाया, वो कह रहा खाना काफ़ी अच्छा है, तो हम भी अब खा के इंशाल्लाह आपको रिव्यू देंगे। और मुझे एक्चुअली इनविटेशन आया था रेस्टोरेंट का, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जोन साहब यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए और इनका खाना देखें। और मेरे साथ रेस्टोरेंट के वो ओनर हैं, तो लेट्स कम। मेरे साथ रेस्टोरेंट के ओनर हैं। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? कैसे हैं आप? ये मेरे हफीज़ भाई हैं। इनका एक्चुअली बेसिक रेस्टोरेंट है, तो ये आपको बताएंगे ये कब से बना और क्या सीन है, इस तरह बताएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ज़ोक सबार हमने ओपन किया 24 अगस्त 2017 को। तो जब मैंने देखा रियाद में क्वालिटी फूड की कमी थी, रेस्टोरेंट्स की कमी थी, तो मेरा था आइडिया बहुत पहले से था कि मैं रेस्टोरेंट्स बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और हमने इसको ओपन किया। और यहाँ पे मुझे ये भी था कि मैं कुछ डिफरेंट दूंगा लोगों को, क्वालिटी जो नॉर्मल रेस्टोरेंट दे रहे हैं उनसे हट की क्वालिटी दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। और हमारी हर एक आइटम स्पेशल है, बारबेक्यू से लेके चिकन टिक्का से लेके रेशमी कबाब, फ़िश टिक्का, ढाका फ़िश, 29 के 30 डिशेज़ हैं हमारे पास बारबेक्यू की। और फिर हमारी जो कढ़ाइयाँ, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कोयला कढ़ाई एक स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। तो वो हमारा कोयला कढ़ाई को हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कस्टमर्स हर वीक पे आते हैं, हर वीक थर्सडे फ्राइडे आते हैं। और कोयला कढ़ाई बारबेक्यू वो कहते हैं कि हमें जो यहाँ पे मिल रहा है पूरे रियाद में नहीं मिल रहा है। लेट्स कंटिन्यू। ये क्या बना रहे हैं? पूरी बना रहे हैं? ये पूरी बना रहे हैं दोस्त, पूरी रोल के लिए। अच्छा, ये रोल्स के साथ खाए जाएंगे? ये रोल इसमें बनाते हैं। अच्छा, इससे बेसिक पूरी पराठा कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रोल के लिए मायो गार्लिक रोल बनाएंगे इससे। अच्छा, मायो गार्लिक रोल। अच्छा, भी आप ट्राई करें। ये वो मायो गार्लिक रोल बना रहे हैं। अच्छा, ये हमारे शेफ आ रहे हैं रोल के स्पेशल। ये अभी क्या डाल रहे हैं? चिकन है, चिकन बोटी, अच्छा, ऑनियन और मायो गार्लिक। अच्छा मायो। अच्छा मायो, ये स्पेशली जो रेडीमेड मायो होती है वो है? जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये मायो गार्लिक रोल है, ये मायो गार्लिक चिकन रोल है, ऐसा ही है? चिकन मायो गार्लिक। अच्छा, चिकन मायो गार्लिक।
हाँ नहीं माया वाले अच्छा इसका जो ना पराठा है जो है मतलब वो बहुत ज़बरदस्त ऐसा नहीं है कि आप पनीर जैसे वो आ रहा होता वो नहीं। बाकी एक ऑयल वगैरह भी अगर आप देखो ना तो फोकस करो ज़्यादा ये नहीं है कि ऑयली है तो मेरे हाथ भी इतना अच्छा ऑयली नहीं है। ऑयली नहीं है। अच्छा। दूसरे उसमें ना मतलब ये होता है कि आप लोग वो ऑयल में लबा लब फटे हुए होते हैं तो उसका जो ना होता है उसके हिसाब से ये अच्छा है। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि स्पाइसेस के हिसाब से हर किस्म का बंदा जो है ना मतलब वो स्पाइसेस मिर्च ज़्यादा नहीं और ये भी है कि अपनी किलो के बहुत कम तो जो है स्पाइसी जो है ना जो ज़्यादा बंदा नहीं खाता स्पाइसी उसके लिए जो है ना ये अच्छा खाना लग रहा है आपको यहाँ का? खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है प्योर पाकिस्तानी टेस्ट है। अच्छा प्योर पाकिस्तानी टेस्ट है। आपने क्या ऑर्डर किया खाने में? एक कोयला कढ़ाई है और एक टिक्का है। अच्छा तो कैसा ओवरऑल आपको लगा अभी तक? ओवरऑल अच्छा है सब कुछ खाना तो आपके घर की याद दिला। अच्छा वाह माशाल्लाह ये तो बड़ी कमाल की बात की। रोटी कैसी है? ये तंदूर वाली रोटी है। रोटी भी अच्छी है हंसता है? हाँ जी स्पेशली इनका बटर नान काफ़ी अच्छा है। अच्छा बटर नान काफ़ी अच्छा है। रेगुलर कस्टमर है आप इनके? चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको इट मीन्स आपको पसंद है तो आप आते हैं ना यहाँ में। चलिए ये तो अच्छी बात है। हफ्ते में तकरीबन एक बार चक्कर लगता है। अच्छा वेरी गुड। चलिए ये तो अच्छा है। चिकन हांडी ये क्या स्टार्ट किया आपने? चिकन हांडी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ रेस्टोरेंट में, तो मैं रिव्यू लेना चाह रहा हूँ कि आपको खाना कैसा लगा है। खाना अच्छा बहुत, आप इनका रिव्यू ले सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे जो एक्सपर्ट है। खाना तो बहुत अच्छा है। क्या चीज़ बहुत पसंद आई आपको? जो भी आपने मंगाया सब बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब हर चीज़ पसंद है। मतलब आपने क्या क्या ऑर्डर किया था? ऑर्डर कढ़ाई चिकन और टिक्का, मलाई बोटी, अच्छा। मलाई कबाब। अच्छा तो कैसा रहा बेटे, आपको कैसा लगा खाना? हाँ सही में अच्छा कि जस्ट कैमरे की वजह से बोल रहे हो? नहीं अच्छा। हाँ? अच्छा आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। खैर मैं लेकिन मेरी बाकी की फैमिली पहले इधर आके खा चुकी है, अच्छा तो इन लोगों ने रिकमेंड किया था हाँ। जी यहाँ से हमें खाना है। नॉर्मली हम लोग जो है वो काफ़ी अर्से से यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, हाँ जाते मतलब हैं रियाद में तो बहुत सारे जी, रेस्टोरेंट हैं, तो मतलब आपको पाकिस्तान है आपको पता है अच्छा। कंपैरिजन करने का चांस मिल जाता है बिल्कुल आपको। ये तो वो नहीं हमने कहा जी नहीं, तो वो ट्राई किया तो उनको अच्छा लगा। अच्छा फिर अब हम ये है कि जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं जिन्होंने ट्राई नहीं किया हाँ। हम उनको भी ला रहे हैं। चले। फिर एक हाँ। यानी कि एक
कंप्लीट मेरे किराए बन जाते कि हाँ चलो भाई अब ठीक। हमारा ये वीकेंड रेस्टोरेंट बन चुका है। ओवरऑल रेटिंग कितनी कर सकते हैं अगर मैं मतलब 10 में से लेता हूँ? मैं अगर खाने टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट इज रियली नाइस। आई वुड गिव लाइक 7.5 to 8। ओ माशाल्लाह, बट that's very nice. एम्बियंस इज समथिंग जिसमें मैं कहूँगा कि शायद हमें थोड़ा काम करना है। अच्छा। और उसको हम टाइम के साथ इम्प्रूव करते हैं, देन डेफिनेटली इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी गुड वीकेंड जॉइंट फॉर एवरीबॉडी। चलो ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा रिव्यू है। चले, थैंक यू Wish you all the very best. हो गया हाँ जी, कम्प्रीहेंसिव हो गया नहीं आप मैं आपके पास भी आ जाता हूँ। नहीं मैं आपके पास भी आ जाता हूँ। क्या हाल है आपकी? सर आपकी क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? जी बताइए, आप बता रहे हैं। ये देखिए अब आपको पता चल जाएगा इससे कि क्या हालात है। सारे ये पास हो गया जी, इससे पास हो गया जी, माशाल्लाह, चलिए तो हो गया। चलिए वेरी गुड, चले, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नहीं, खाना नो डाउट बहुत अच्छा है। मैं पहले भी इधर से बहुत मरतबा खाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं। तो एक उसमें वो क्या था सर, टिक्का बोलते हैं आप लोग को, तो उसमें वो बिहारी बोटी है, बिहारी बोटी, उसमें जो है ना मुझे स्पाइसेस पहले बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन उस पर भी जो है मैं हालांकि कम स्पाइस खाता हूँ। टेस्टी लग रहा था इसलिए मैंने जो है ना वो फोड़ लिया था। तो लेकिन अभी जो है ना थोड़े स्पाइसेस कम थे, वो मेरे हिसाब से अच्छे थे। बाकी बिरयानी भी अच्छी है, बिरयानी अच्छी लगी और टिक्का भी अच्छा है, नॉट बैड। खाना इनका अच्छा था। मलाई बोटी मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मज़ेदार थी। बिरयानी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी और टिक्का भी काफ़ी अच्छा था। और बिहारी जो थे उसके अंदर स्पाइसेस ज़्यादा थे, पर हर एक की अपनी प्रेफरेंसेस होती है, पर वो भी काफ़ी अच्छा। बाकी देसी खाने का टच यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि यार रियाद में बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो पाकिस्तानी और इंडिया के नाम से भी है, लेकिन आपको वो वाला टेस्ट नहीं आता जो आपके कराची और लाहौर वाला टच होता है। तो यहाँ पर आपको जो है कराची और लाहौर का टच है। मतलब पाकिस्तानी खाने का टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ, बाकी पूरे रियाद में वो कम मिलता है टेस्ट। अच्छा, खाना मैंने खाया यहाँ पे, मतलब मुख्तलिफ तरह के इनके पास बारबेक्यू आइटम्स थी, कुछ चिकन की आइटम्स थी, तो ओवरऑल मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ऑलरेडी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये बिहारी कबाब और चिकन बोटी और चिकन टिक्का वगैरह बहुत अच्छा लगा। बारबेक्यू स्टेक्स को बहुत मज़े की थी। और स्पेशली एक और चीज़ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इन्होंने पूड़ियाँ दी हमें, सादी रोटी थी और नान थे, वो बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। ये सबसे अच्छी चीज़ें थी। और आपको एक चीज़ सबसे जो अच्छी, जो कि यहाँ पर डिफरेंट मिलती, कि पाकिस्तानी टेस्ट आपको मिलता है। पूरे रियाद में मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाना खाया, पाकिस्तानी टेस्ट नहीं मिलता। ये एक स्पेशलिटी है यहाँ की, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ। अच्छा, ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये टूटी है, टूटी खीर, टूटी वाली खीर है, क्योंकि रियाद में आपको कहीं नहीं मिलेगी इस तरह से, टूटी वाली खीर है। और इसको इस तरह की सर्विंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। और कराची में क्या बोलते हैं इसको? मटका। जब मटके वाली खीर ये बोल रहे हैं इसको। तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ ये इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें, और इसके ऊपर कुछ ये आलमंड्स हैं, बादाम इन्होंने वो डाले हैं, और मैं इसका ट्राई करके देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है।
एक चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद आई है, इसका वाकई बड़ा घर वाला टेस्ट है। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। और ये एक्चुअली ठूठी जो है, ये इसका इसके जो स्वीट्स हैं वो बहुत बैलेंस्ड है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी है। तो इससे पहले आप हमारे इवेंट में भी गए होंगे, जो हमारा वो इवेंट हुआ था जो का रमज़ान का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा है जी, वो बहुत हिट रहा है। नेक्स्ट ईयर हम उसको फिर करेंगे इंशाअल्लाह, और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस्लामाबाद में भी ज़ोक सब्बार की ब्रांच ओपन कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट रेडी, और इंशाअल्लाह मेरी ट्राई है कि मैं उसको अक्टूबर से पहले उसका हम ओपनिंग कर दें। ये है इस्लामाबाद में सुहान इंटरचेंज एक्सप्रेस वे सर्विस रोड पे है। तो इंशाअल्लाह आप सब लोग हमारे साथ रहिएगा। आप लोगों के ताउन का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग हमारे खाने को अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग अपने व्यूज़ पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, गूगल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे हमारी रेटिंग आप जाके चेक करेंगे तो 4.9 और एंड गूगल इट्स अबाउट 4.5। अच्छा, मैं अपने कस्टमर्स को बताना चाह रहा था कि ये हमारी रोड जो है, मेन रोड क्लोज्ड है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो हमने फेसबुक पे और गूगल दोनों पे रूट मैप और गाइड लोकेशन की गाइड जो है वो अपलोड की हुई है। तो आप प्लीज़, अगर आपको परेशानी हो रही है तो फेसबुक से हमारी पोस्ट है रूट मैप, तो आप उस रूट को फॉलो करें। वो जो यहाँ पे आ रही है, जो रोड आपको लेके आएगी वो आएगी दबाब से आप फैसल बिन तुर्की से आप जो है पार्क हाउस से पहले राइट होंगे तो आप हमारे रेस्टोरेंट को पहुँच जाएंगे। फिर इधर से मलिक साउद से अगर आ रहे हैं आप, तो मलिक साउद से आप किंग फाहद से होके सीधा जाएंगे, आप इशारा क्रॉस करके, तो वहाँ से फ़र्स्ट राइट आप लेंगे तो आप हमारे रेस्टोरेंट पे इजीली आ जाएंगे। तो आप ये रास्ते यूज़ करें, और हमारा जो पोस्ट हैं 2-3 पोस्ट हमने की हुई हैं उनको आप देखें। तो उसके बाद भी अगर कोई परेशानी आपको, तो प्लीज़ आप हमें कॉल करें, हम आपको लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और वैसे भी हम इसमें गूगल लोकेशन शेयर कर देंगे, और एंड पे मैं मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आपको ईज़िली इनसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको ईज़िली आंसर दिया जाएगा, और उसका ये रास्ता और गाइड करेंगे हम इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। थैंक यू। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।